बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। सो हरे कृष्णा। आज के इस ब्रह्मोत्सव में आप सबका जोरदार स्वागत। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको हमारे सैटेलाइट सेंटर में लेके जाएंगे, उमरगांव में। वहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है ये जानने से पहले हम जानेंगे कि वहाँ पे कौन कौन लोग हैं। आप तो जानते ही हैं, ये है हमारे गोपाल स्वामी। ये साउथ इंडिया से है, लेकिन हाल ही में वो नॉर्थ इंडिया में चारधाम यात्रा करके आए हैं। और वो यात्रा उनके लिए कल्चर शॉक था, क्योंकि यात्रा करने के बाद उनको मालूम पड़ा कि साउथ इंडिया के बाहर भी भगवान के मंदिर होते हैं। और ये है हमारे मराठी मानुस चिमणराव। इनका परिचय देने से पहले एक बताना चाहूंगा, कौन से भी एंगल से चिमणराव महाराष्ट्रियन डिवोटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाल ही में उमरगांव के लाइफलाइन हॉस्पिटल में 3 बार एडमिट हो चुके हैं। किसी किडनी या हार्ट की बीमारी से नहीं, पेट साफ नहीं होता इसलिए। इसका हल उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला वो जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। और ये है हमारे गुज्जू भाई जेठालाल। और ये शेयर मार्केट में काम करते थे, लेकिन शेर के तरह शेयर मार्केट में काम करते करते शेरो शायरी करने लगे। और अब मार्केट जब से डाउन है तब तक शेयर और केयर में काम करते हैं। और ये है हमारे गजोधर प्रभु, नॉर्थ इंडिया से है। अब गर्व से तो अपना नाम गजोधर बताते हैं, लेकिन हाल ही में हमें मालूम हुआ है कि इनके गांव में इनको गधोजर कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं वो जानने के लिए भी आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। और मैं इनका सेल्फ डिक्लेयर्ड मेंटर अर्जुन, लेकिन धनुष्य उठाकर तीर मारने वाला नहीं, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर वाला, धनुष्य छोड़कर भागने वाला। अरे एक सबसे महत्वपूर्ण पात्र को तो मैं भूल ही गया, वो है हमारे काउंसलर भोसले जी। पिछले बार के इंटरनेशनल यात्रा की आइडिया से इतने प्रेरित हो गए कि अकेले ही इंटरनेशनल यात्रा को चले गए। और गए तो गए, अरे हमारे नेशनल यात्रा का फॉर्म भी साइन नहीं किया। कहते हैं उमरगांव से कोई नेशनल यात्रा में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी सेवा दी गई है। वो सेवा क्या है ये जानने के लिए भी आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। और उस सेवा के लिए ही हमने आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है। तो प्रभुगण, यस प्रभु, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इम्पोर्टेंट मीटिंग। आज हमें बहुत बड़ी शपथ लेनी है। शपथ? हाँ, हमारे काउंसलर ने कहा है कि वहां। कहाँ? अरे वहीं पे। किधर? अरे उमरगांव में मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे? मंदिर म्हणजे काय, चहाची टपरी आहे का? कुठे पण बनवायला? त्रेतायुग मध्ये भगवान राम आले होते, अजूनपर्यंत अयोध्येत मंदिर नाही बनलं। आणि म्हणे मंदिर वही बनाएंगे। सारी उम्र जाएगी लेकिन उमरगांव में मंदिर नहीं आएगा। अय्या चिमना, राम का मंदिर नहीं जे, कृष्ण का मंदिर बनाना। राम डिटैच्ड, उसको बोला राज्य छोड़ो, छोड़ा, पत्नी छोड़ो, छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ो, छोड़ा। राम डिटैच्ड, लेकिन कृष्णा बहुत अटैच्ड जे।
प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या करा जी उन्होंने, पूरा भारत हिला डाला जी। महाभारत का युद्ध करा जी प्रॉपर्टी के लिए। हे गोपाल राव, वो प्रॉपर्टी के लिए युद्ध थोड़ा ही था, धर्म संस्थापना के लिए था भाई। अयो गजोदरा, धर्म संस्थापना के लिए पैसा नहीं लगता जी, मंदिर बनाने के लिए पैसा लगता बहुत है सारा। दुनिया में नारायण जी को छोड़ा तो नेक्स्ट कौन इंपॉर्टेंट बोला? उनके पत्नी लक्ष्मी जी, जो जिसी के जेब से नहीं निकलते जे। अगर पैसा नहीं आए तो मंदिर का सपना तो सपना ही रह जाएगा ना भैया। अरे सपने वही पूरे होते हैं जिन सपनों में जान होती है। अरे पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। अरे अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे ना, अरे मंदिर क्या महल बनाएंगे, समझा? अरे सुदामा जी को देखो, अरे सबसे पहला डोनेशन वही कलेक्ट करने गए थे द्वारकाधीश के पास, अने वो भी पोहा लेकर गए थे महाप्रसाद। अने क्या भाव था उनका, ऐसा जा रहे थे पैदल। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जेठा बैठ बैठ, किधर भटकने गया द्वारका, बैठ, टोपी पहन ले। प्रभुगण, लेकिन एक बात आपको कहता हूं, इसे कहते हैं बोनाफाइड फंड कलेक्शन। अरे आपने उमर गांव के जन्माष्टमी में सबसे ज्यादा फंड कौन कलेक्ट करता है? जेठालाल। हाँ, अय्या जेठालाल, तुम सबको पोहा खिला के फंड कलेक्शन करता जे। रे गोपाल स्वामी, अरे दो कंधे के बीच में जो गोल गोल चीज दिया है ना भगवान ने, अरे ये शोपीस नहीं है भाई, कभी दिमाग तो चला है यार। अरे भावना को तो समझ। भावना? मैं 12 साल से ट्राई कर रहा हूँ जी, भावना को समझने के लिए नहीं समझने पाया जे। क्यों? मेरे बीवी भावना नहीं समझ पाया जे। ये गोपाल स्वामी, अरे बीबी के भावनाओं को नहीं समझेगा तो कृष्ण भावना क्या समझेगा? हे प्रभु, ये मंदिर बनाने में कितना पैसा लगेगा? प्रभुगण, अगर उमरगांव में ठीक से प्रचार करना है ना, तो आज के तारीख में पूरा 5 करोड़ लगेगा ही समझो। 5 करोड़? आई शपथ, 5 करोड? हमा प्रभूजी, मी पोहे घेऊन गेलो तर देतील का मला? अरे चुटकी भर पोहे की कीमत तुम क्या जानो चिमन बाबू? अरे कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की है। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत श्वास की है। अरे रिश्ते तो बहुत है दुनिया में, कीमत रिश्तों की नहीं, उस पर रखे गए विश्वास की है। समझा? अरे विश्वास होएगा ना तो 5 करोड़ क्या 50 करोड़ आएगा। अरे वाह, मग चुटकीवर कशाला, मोठीवर घेऊन जातो की उद्याच। आणि देवाला सांगतो, मला महल नको, दासी नको, माझ्या नंगू पंगू पोरांसाठी नवीन कपडे सुद्धा नको, म्हणजे न धनम न जनम न सुंदरी, मला फक्त मंदिरासाठी 5 करोड द्या ना बाबा। चिमन, राहू दे। अरे तेरे जैसा ही एक गया था सुदामा का स्टोरी सुनकर द्वारका में, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। पूछो क्यों? क्यों? अरे कांदा पोहा लेके गया था। अय्या, म्हणजे काय? कांद्याशिवाय पोहे बनतात? अरे इसी कांदे की वजह से तेरी दीक्षा के वांदे हैं। लेकिन प्रभु,
ये 5 करोड़ में कितना जीरो होता है? अयो गजोदरा पूरा 7 होता जे। इतना तो हमको एग्जाम में भी नहीं मिला भाई। अरे प्रभु, ओए, ये देखो न्यूज़पेपर में क्या है? क्या? कौन बनेगा कुबेरपति? भैया अरे कौन बनेगा कब करोड़पति? सुना तो जी, ये कुबेरपति क्या है? इसमें लिखा है स्पेशल हरे कृष्णा एडिशन। हाँ। अरे ओ इनाम कितना, इनाम कितना है? इनाम है कितना रे? 5 और 7 जीरो, कितना बोला? 5 करोड़। 5 करोड़। अरे लगता है सुदामा जी ने अपना सुन लिया है। अरे अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन वहां पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु जी ये तो कुछ इधर क्वेश्चन है, उसका आंसर देना पड़ेगा। एसएमएस भेजना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ना। लेकिन ये तो जुआ है, जुआ जो किसी का नहीं हुआ। रे ये चिमान, तो क्या किडनी बेच के 5 करोड़ लाएगा? नहीं, विरार स्टेशन पे कांदा पोहा बेचेगा। हाँ बात करता है। और चिमन, यहाँ पे हम हमारा खुद का पैसा लगा रहे क्या? नहीं, तो कैसा हुआ जुआ? अरे हम हमारा जनरल नॉलेज यूज करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे और 5 करोड़ लेके आएंगे। अरे प्रभु जी उसको छोड़ो यार। एक क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन तुम पढ़ो ना। क्वेश्चन क्या है? प्रभु जी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? नहीं प्रभु, अरे मेरा बचपन से क्या प्रभु, मैं जो पढ़ के जाता था ना एग्जाम में वही लिख के आ जाता था। क्वेश्चन कुछ भी होने दो, ये क्वेश्चन नहीं करते। अरे प्रभुगण, हाँ अरे क्वेश्चन क्या है देखो। क्या? क्या? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसको मालूम है? इसको मालूम है, इसको मालूम है लगता है। गजोदर बोलना भाई, जल्दी किधर बताना जल्दी है, बोल, SMS एसएमएस भेजने का है। जल्दी बता। जल्दी बोल। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अरे यार इतना हंस रहा है कॉन्फिडेंटली, टाइम वेस्ट कर रहा है इधर। अरे प्रभु आप भेजो यार आंसर। अरे प्रभु ऑप्शन तो सुनो, मुझे भी नहीं मालूम है। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी जगन्नाथपुरी, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कोलकाता। सोपा आहे। शिला प्रभुपाद प्युअर डिवोटी म्हणजे वृंदावन। अरे हम गारंटी से कहते हैं जगन्नाथपुरी होगा। पूछो क्यों? 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 अरे देश विदेश में इतनी रथ यात्रा निकालते थे तो कनेक्शन कुछ जगन्नाथपुरी से हो सकता है। अरे मुझे तो लगता है मुंबई में हुआ रहेगा। क्यों? अरे जो व्यक्ति 40 रुपया लेकर गए बाहर गाँव, हाँ 40 करोड़ लेकर आ गए वापस। अरे ये काम तो मुंबई कर ही कर सकता है प्रभु जी। है ना प्रभु? आप देखो वो अपने धीरू भाई मुंबई में आने के बाद कैसा धीरे 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 कितना पैसा कमा लिया कि नहीं, तो मुंबई में हुआ रहेगा प्रभु। अरे प्रभुगण, आप सब लोग बोलते रहो, मैंने तो आंसर भेज भी दिया। भेज दिया? भेज दिया? क्या? अरे कोलकाता। कोलकाता? कोलकाता गया 5 करोड़ पानी में। पण प्रभूजी कलकत्त्यामध्ये किती गर्दी लोकांची, तिथे कसा काय प्युअर डिवोटीचा जन्म? मग पंढरपूरमध्ये पण किती गर्दी असते लोकांची, तिथे असतात ना प्युअर डिवोटी। रे चिमन, बंगाल नहीं तो हिंदुस्तान कंगाल। अरे महाप्रभु ने अपना संकीर्तन वहीं से शुरू किया था। और शिला प्रभुपाद महाप्रभु के सेनापति है, तो वो लॉजिक से उधर ही हुआ रहेगा। अरे प्रभुगण, ये हाँ। देखो रिप्लाई भी आ गया। अरे अरे इसमें लिखा है कि अपना उत्तर सही है। कांग्रेचुलेशन। और लिखा है कि अपने को कौन बनेगा कुबेरपति के शो में जाना है। अरे 21 जुलाई को। 21 जुलाई। और शो किधर है मालूम है क्या? किधर? कहा? अरे राधा गोपीनाथ मंदिर में। मतलब अपना टेम्पल हॉल। हाँ अरे 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 प्रभु वो तो अपना होम पिच है एकदम। हाँ।
पूरा एडवांटेज मिलने वाला है अपने को। इधर गोपीनाथ जी, इधर भक्त लोग, और बीच में अपना कौन बनेगा कुबेर पति। मतलब बनने वाला है मंदिर उमरगांव में। अरे प्रभु जी, अभी तो हम मुंबई जाएंगे। हाँ। सारे प्रश्नों के उत्तर जीतेंगे। जीतेंगे। 5 करोड़ लाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां मेरे लिए, क्योंकि मैं आज का ये कौन बनेगा कुबेरपति का स्पेशल शो कंडक्ट कर रहा हूं। और हाँ, इनके लिए भी थोड़ी सी तालियां बजा सकते हैं। आप बैठिए बैठिए। तो कौन बनेगा कुबेरपति, ये हमारे कौन बनेगा करोड़पति का स्पेशल शो है। इस स्पेशल शो में मेरे साथ यहाँ पे है केशव, जो कंप्यूटर पे है, और म्यूजिक पे है लादिनी, और उमरगांव के 5 लोग मेरे साथ है। हाँ, तो आपको पूछना चाहेंगे कि अगर गलती से अगर आप 5 करोड़ जीतते हैं तो आप इस 5 करोड़ का क्या करना चाहोगे? क्या करेंगे म्हणजे काय, मंदिर बनाएंगे। उफ, मंदिर ने तो पहले ही नाक में दम करके रखा है। ये मंदिर के लिए इतने झगड़े होते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, 5 करोड़ ले लो और क्यों ना पूरे उमरगांव में शौचालय बनाए जाए। हाँ, एक नई सोच जो पूरे उमरगांव को बदल सकती है। और अगर पेट खाली रहेगा तो दिमाग भी खाली रहेगा और शांत रहेगा और एकदम ठंडा रहेगा, जैसे कि नवरत्न तेल लगाने के बाद ठंडा होता है। वैसे आपको सबको बताना चाहूंगा कि अगर जपा करते समय कुछ तकलीफ होता है तो नवरत्न तेल लगाइए और शांति से ठंडे दिमाग से जपा कीजिए। जपा के लिए नवरत्न तेल। अरे ये अमित जी, अरे यार अपने को रिस्पेक्ट है आपके लिए, ऐसा मत बोलो यार। मंदिर की जगह पे शौचालय बनाओ। अरे जीवन का लक्ष्य क्या, खाने का और शौचालय जाने का, यही है। अरे जीवन का लक्ष्य है दाल रोटी खाओ, है प्रभु के गुण गाओ। अरे शरीर का मैल तो शौचालय में निकल जाएगा, लेकिन मन का मैल का क्या होएगा भाई? अरे वो तो हरि कीर्तन हरि कथा से ही जाएगा ना, है उसके लिए मंदिर तो चाहिए ही चाहिए। ओ सॉरी 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 जेठालाल, सॉरी। तो अपन अपना ये गेम चालू करते हैं, और सबसे पहला प्रश्न आपके लिए, जिससे आपको 1000 रुपए मिल सकते हैं। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए, प्रसाद खाने के लिए। ऑप्शन बी, शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए। ऑप्शन सी, कुछ मांगने के लिए। ऑप्शन डी, भगवान को खुश करने के लिए। प्रभुगण कंठी घातली आहे, खोटं मुळीच बोलणार नाही। मी तर बाबा शौचालयासाठी जातो, एकटा नव्हे, हा सहकुटुंब सहपरिवार। आमच्या घरात पाणी नसते ना, पण मंदिरात 24 तास पाणी। तभी हम कहें ये चिमन आता है परिवार के साथ मंगला आरती में, लेकिन दिखता है श्रृंगार दर्शन में। ये बीच में कौन सा श्रृंगार करता है, अब पता चला हमें। बरोबर आहे ना गजोदर प्रभू, जपाच्या वेळेस खाली कोणीच डिस्टर्ब करत नाही, एकदम बेस्ट टाइम। लेकिन हमको लगता है प्रसाद के लिए। क्यों? ये इंटरनेशनल सोसाइटी जो है प्रसादम पे ही तो खड़ा है। अरे जैसे सीता बिना राम, राधा बिना श्याम, वैसे बिन प्रसाद का प्रवचन का क्या काम? ये प्रसाद हो सकता है प्रभु। अय्या
मुझे तो लगता जी कि लोग जाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। ये गोपाल स्वामी, अरे भगवान क्या मोगम है जो खुश होएगा? अरे वो आत्मा राम है, वो अंदर से खुश है अपने आप। अरे मुझे तो लगता है लोग मंदिर कुछ मांगने के लिए जाते हैं। अरे इधर उधर भीख मांगने से अच्छा है भगवान से मांगो। अरे बहुत बड़े बड़े लोग इधर आते, हाथ जोड़ते, इन्हीं से मांगते। अने मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान सबका भला कर, अने शुरुआत मुझसे कर। आप लोग सब सही कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? क्या? अरे सुनो, एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि ये दुनिया किसके लिए बनाई है? किसके लिए? और प्रभुपाद ने उत्तर दिया, खुश करने के लिए। लेकिन तुमको नहीं, भगवान को। तो केवल मंदिर ही नहीं, अरे इस दुनिया में जो भी कुछ बना है ना, वो भगवान को खुश करने के लिए ही बना है। तो अमित जी, सही ऑप्शन है भगवान को खुश करने के लिए। गोपाल स्वामी सही था हमारा। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। है क्या ना लॉक करायला? अरे अरे ये चिमान, तुम क्या शौचालय का लाख कुटाला है जे? ये आप किसको लेके आए हैं हमारे शो में? तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए और ऑप्शन डी करेक्ट। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं 1000 रुपए। मी काय म्हणतो, आपण 1000 रुपये यांच्याकडून घेऊ आणि मस्तपैकी नारायण प्रभूंकडून आरती प्लेट विकत नेऊ। अरे मंदिर नहीं है बना अभी तक, डीटी नहीं है, तो आरती क्या हवा में करेगा? अरे हम लोग क्या मायावादी है या कांच के सामने खड़ा रह के खुद का आरती करेगा? ये भाई प्रभु को बोलो शांति रख के यार। प्रभु जी, हम लोग है ना पूरा 5 करोड़ लेके जाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। हाँ तो ठीक है उमर गांव के लोगों, आपके लिए ये दूसरा सवाल। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, पूरी दुनिया के सामने ये बोलने की औकात कौन रखता है? ऑप्शन ए मदन मोहन यादव, ऑप्शन बी शहंशाह अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी राष्ट्रपिता गांधी जी, ऑप्शन डी डार्विन का बंदर। मैंने तो स्कूल में पढ़ा है चिमन कि डार्विन का बंदर ही सबका बाप है। आपको क्या लगता है? डार्विनचे बाबा असतील बंदर, माझे बाबा तर गणपतराव, म्हणजे मी चिमणराव गणपतराव आपटे। अरे प्रभु जी, ये राष्ट्रपिता गांधी जी तो हिंदुस्तान के बापू हैं। और ये शहंशाह तो अभिषेक के बापू हैं। ये भी नहीं हो सकते। ये तो बहुत कठिन सवाल है, अभी क्या करेंगे? यादव और अमित ये प्रभु। रुको, ये ऑप्शन ये देखना, ये मदन मोहन यादव कौन है रे? मदन मोहन मालवीय सुना है, मुलायम सिंह यादव सुना है, ये मदन मोहन यादव ये तो गुगली है। ऐसा गुगली है, ऐसा गुगली है कि गूगल भी ढूंढ नहीं सकता। ये हमको 5 करोड़ देना ही नहीं चाहते भाई। ये चीटिंग है भाई। चिमन तो क्या बोलते? अमित प्रभु जी, देखिए मेरा सरनेम प्रभु नहीं है। हाँ? पहले मैं बता दूं, मेरा सरनेम है बच्चन। मेरे पिताजी का नाम जैसे आपके गणपत राव है, मेरे पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। और मेरी 2 माँ है, एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी माँ जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उसका नाम है सिनेमा। ओके सॉरी हाँ सॉरी। कोई लाइफलाइन वगैरह है क्या? हाँ, ये पूरे शो में आप 3 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते अरे चिमन, थैंक यू।
तो सबसे पहला लाइफलाइन ये रहेगा कि अगर उमर गांव से कोई यहाँ पे बैठा है तो वो आपके लिए उत्तर दे सकता है। अच्छा, उमर गांव से यहाँ पे कौन हे होगा? प्रभु, वो अपने साथ ट्रेन में जो छोटी लड़की आती है, वो भरते झोली वाली। हाँ। अरे उसको वो संडे फन स्कूल में सब कुछ आता है। अच्छा। और जब रिटर्न में हम जाते हैं तो हमसे पूछती है, कहती है कि क्या सुना क्या सुना। हमने कहा सुना नहीं, देखा। तो बोली क्या देखा? तो हमने कहा प्रसादम का प्लेट देखा। यही कहीं होगी, बहुत तेज है। अरे अच्छा, अरे, ए बिटिया आ जा, बिटिया इधर आ भाई। ए बिटिया, अरे हमारी झोली भर दे भाई। 5 करोड़ से भर दे। हाँ तो बेटी आप उमर गांव से है? आपके पास कुछ आधार कार्ड वगैरह है? आवाज कर। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन आधार है। क्या आधार है आपके पास? राधा गोपीनाथ ही मेरे आधार है। ओ राधा गोपीनाथ, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आधार कार्ड है आपके पास। ओ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बेटी ये जो प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका उत्तर आप जानते हो? हाँ, बहुत सिंपल है। ओ सिंपल हो, इनको तो नहीं आया लेकिन आपको आ रहा है। हाँ बोलिए क्या है जवाब? ऑप्शन है मदन मोहन यादव। ओ लॉक करने से पहले पूछना चाहूंगा कि क्यों? क्योंकि इस पूरे दुनिया को आकर्षित करते हैं मदन, और उनको भी आकर्षित करते हैं मदन मोहन, और वो तो यादव कुल से थे। तो मदन मोहन यादव यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्णा। अरे सही आंसर है, सही आंसर है, बिल्कुल नहीं सही। नहीं नहीं नहीं, आप 5 लोग आप शांत रहिए। आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि आपने उत्तर दिया हो। हाँ आप 5 लोग मुझे बताइए कि भगवत गीता के कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं कि पूरे दुनिया के पिता है? या गजोदर बोल तो। श्लोका म्हणजे संस्कृत ना? तो चिमन जी क्या आप श्लोका भी मराठी में बोलेंगे? हाँ आइए अमिताभ जी, ये श्वास लेना, अनुलोम विलोम सब मराठी में करते जी। चिमन क्या रे अपने उमर गांव का इज्जत निकालता है? अरे अमित जी, अरे हमारे उमर गांव के भक्त तो इतने पहुंचे हुए हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा संस्कृत जानता है ना बच्ची? ये देख जानती है, संस्कृत जानती है। हाँ बच्ची बोलिए। हाँ बोलो। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप इतना एक्साइट मत होइए, मुझे ट्रांसलेशन बताइए आप लोग। गजोधर ट्रांसलेशन बता ना। बोल रहे बाबा बहुत गजोदर। तेज है, यही बताएगी सब। अमित जी ये भी उमर गांव से, ट्रांसलेशन नहीं बताएगी। हाँ बताइए बेटी, ट्रांसलेशन क्या है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि वो पिता भी है, माता भी है और पितामह भी है। आप 5 लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ तो बेटी बोलिए। बोला ना। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर कौन सा लॉक किया जाए? हाँ, मदन मोहन यादव को लॉक कर दो। अरे मदन मोहन को लॉक करना इतना आसान नहीं है। मदन मोहन को तो केवल मदन मोहन मोहिनी लॉक कर सकते हैं, याद रखिए। तो मदन मोहन यादव ये करेक्ट। और इसी के साथ आपको मिलते हैं 5,000। 5,000। आता तरी माझं ऐका, 5,000 रुपयात चांगला लड्डू गोपाल घेऊन जाऊया की? अरे चिमन, लड्डू गोपाल नहीं भाई, वंशी गोपाल ही लेकर जाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो उमर गांव के लोगों, आपके लिए अभी ये तीसरा सवाल। इनमें से सबसे दर्दनाक क्या है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी जरा, ऑप्शन डी व्याधि। जन्म तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बच्चा जब पेट में फुटबॉल की तरह किक मारता है तो मां कहती है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे और तो और, बच्चा होने के बाद गांव में लोग थाली पीटते हैं, मिठाई बांटते हैं, और बच्चे को छोड़कर सब लोग खुशी मनाते हैं। तो जन्म तो दर्दनाक हो ही नहीं सकता। है ना प्रभु जी? ये जरा में तो जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे बाल सफेद हो जाए
काला करा दो, दांत गिर जाए डेंचर लगा दो। अरे आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी भी होता है भाई। अरे यमदूत भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मरने वाला बुढ़ा है कि जवान है। अने अपने हेमा मालिनी को देखो, अभी तक भी इस्कॉन फेस्टिवल में ये उम्र में भरतनाट्यम करती है। अने अमित सर आपको देखो, ये उम्र में भी एकदम यंग, दाढ़ी काला है अभी भी। इस चुस्ती फुर्ती का राज है सोना चांदी च्यवनप्राश। और मैं सभी भक्तगणों को बताना चाहूंगा कि ये सोना चांदी च्यवनप्राश खाइए और कीर्तन में खूब नाचिए और आप भी मेरी तरह चुस्त और तंदुरुस्त रह सकते हैं। सोना चांदी च्यवनप्राश। अरे अमित जी, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अरे मैं बोल रहा था अमित जी, ये उम्र में भी देखो कौन बनेगा करोड़पति कर रहे। कौन करोड़पति बना ये तो मालूम नहीं, लेकिन आप तो बन गए। अय्या प्रभु जी, मैं इसका आंसर जानती जी। इसका आंसर है जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु। मृत्यु भी नहीं। मृत्यु में तो आराम से लेट रहता आदमी, लेकिन व्याधि जी, व्याधि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये इस्कॉन में आने से पहले मैं ऐसा चेन्नई का लुंगी पहनती थी, चेन्नई का लुंगी जिसमें चैन नहीं बटन नहीं, इसलिए उसको चैन नहीं बोलते। उसके बाद जब मैं इस्कॉन में आया तो जेठा के साथ मैं ये यात्रा पे गया। यात्रा में बोलता है बेंगाली धोती पहनो, तो ये जेठा ने इधर से इधर से इधर से पीछे से ऐसे पीछे करके लाके करके रख दिया जी मुझे। मैं आराम से बैठा था बस में, ऐसे बैठा नाश्ता करके आराम से बैठा था। बस का इंजन चालू तो इधर मेरा पेट का इंजन भी चालू, गुडु 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 गुडु। मैंने बोला बस लीडर रोको रोको। वो मर्सीफुल था जी, वो भी रोका। रोकने के बाद मैं उधर जाके देखती, जेठालाल में धोती के अंदर जाने का रास्ता बताया, बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं। चक्रव्यूह की तरह फंस गया जी, फंस गया। उसी दिन मैं उधर ही मदर प्रॉमिस किया, बंगाली धोती पहनती तो सेकंड धोती रखती जी मैं। पेट का व्याधि बहुत दर्दनाक जी, बहुत दर्दनाक। अरे प्रभुगण, ये सब ठीक है, लेकिन आपको मालूम है शास्त्रों में क्या लिखा है? क्या? अरे गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब मृत्यु आती है ना तो 40,000 बिच्छू एक साथ काटने जितना दर्द होता है। हाँ 40,000 बिच्छू, हाँ पूरा उनका कम्युनिटी। हाँ, अभी उस दिन उमरगांव का ही हादसा देखो। उमरगांव में वो हमारे एक बहुत अच्छे वैष्णव परलोक सिधार गए। अरे तो उनके प्रार्थना सभा में जे अनिलो प्रेमधन गा रहे थे। तो पीछे से शोर आया, देखता हूँ तो चिमन जंप कर रहा है। अरे जे अनिलो प्रेमधन चल रहा है और ये डांस कर रहा है। ये यार, मतलब चिमन क्या हुआ? तो बोलता है काट दिया काट दिया। मुझे लगा अपने उमरगांव का कोई बिच्छू काटा होगा, तो चींटी ने काटा था। लाल चींटी। अरे चींटी ने काटने से ये चिमन राव प्रार्थना सभा को भंग कर सकता है, तो बिच्छू काटने से क्या होगा? अरे माइकल जैक्सन की तरह डांस करेगा। और 40,000 बिच्छू काटेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेट में चला जाए। तो इसलिए सबसे दर्दनाक मृत्यु ही है। तो अमित जी, मृत्यु को लॉक करो। अरे भाई साहब, ऐसा कैसा मृत्यु को लॉक करे? हाँ, मेरी कैपेसिटी है क्या? मृत्यु को तो लॉक शील प्रभुपाद जैसे महान संत कर सकते हैं, और इस दुनिया में कोई मृत्यु को लॉक करना है तो शील प्रभुपाद की शरण लीजिए, तभी मृत्यु लॉक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप बोल रहे तो मृत्यु को लॉक करते हैं, और ये सही जवाब। और 50,000 इसी के साथ आपको मिलते हैं 50,000। 50,000 आ गए प्रभु। प्रभु, भाड़ा तो निकल गया अपना आने जाने का। हे प्रभु, हमारे पास एक सुनहरा आइडिया है। हाँ 50,000 लेके लीव एंड लाइसेंस बनाकर हाँ। एक कहीं छोटा सा सेंटर शुरू कर देते हैं। अरे भाई, अरे छोटी सोच अने पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती है। अरे क्या छोटा सा मंदिर शुरू कर देते हैं। प्रभु जी, अपन तो यहाँ से 5 करोड़ लेकर जाएंगे और बड़ा मंदिर वही बनाएंगे। हाँ, तो मंदिर बनाने वाले लोग, ये आपके लिए चौथा सवाल।
कौन सा प्राणी मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी खच्चर, ऑप्शन डी गधा। मच्छर माहिती आहे, पण खच्चर। अरे चिमन जी, जो गधा भी नहीं और घोड़ा भी नहीं, उन दोनों के जो बीच में होता है वो खच्चर। जैसे कि आप ना डिवोटी है ना नॉन डिवोटी है, दोनों के बीच में है। तो खच्चर और आप में मुझे तो बहुत सिमिलैरिटी दिखती है। आइया, मुझे तो लगता है कि खच्चर राइट आंसर है। कैसे? क्यों बोलो? क्यों? मैं 4 धाम यात्रा गया था। हाँ। खच्चर नहीं तो केदारनाथ का यात्रा नहीं, नहीं। खच्चर नहीं तो यमुनोत्री का यात्रा नहीं, 4 धाम यात्रा नहीं, 4 धाम नहीं किया तो स्वर्ग नहीं। तो स्वर्ग जाने के लिए खच्चर चाहिए जे। हो ना हो गधा हो सकता है। हाँ। क्यों? अरे हमारे गांव वाले हमको कहते हैं, ये जो गजोधर है गधे जैसे खाता है, गधे जैसे सोता है और गधे जैसे दिखता भी है, और तो और बोलते गधे जैसा परिश्रम भी करता है। तो हमको भी लगा जो गधे जैसा परिश्रम करता है, सफलता की देवी उसी के ललाट पर तिलक लगाती है, जिसके ललाट पर पसीना होता है। और इस गधे से हम मनुष्यों को प्रेरणा मिलती है, ऐसा हम कहते हैं। तो गधा। अरे प्रभु जी, मुझको तो लगता है कुत्ता होएगा। कैसा? प्रभु, बचपन में माता पिता को खुश करने के लिए परीक्षा में अच्छे नंबर लाओ, जवानी में पत्नी को खुश करने के लिए अच्छी पगार लाओ, बुढ़ापे में बच्चे लोग को खुश करने के लिए अच्छा प्रॉपर्टी बनाओ। अरे एक कुत्ते को खुश करने के लिए खाली 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खिलाओ। अरे प्रभु जी, अगर बिस्किट खिलाए ना तो ऐसा दुम हिलाते हुए बेचारा पैर को चाटता है, सुख दुख का साथी है। अरे घर में जाते ना प्रभु तो सब लोग मतलब चिल्लाते हैं प्रभु, लेकिन एक कुत्ता ही है बेचारा कुछ नहीं करता है, प्रेम करता है प्रभु। तो मुझे लगता है कुत्ता ही होएगा। मुझे तो सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं प्रभु जी। लगता है चिमन का सुनना चाहिए था, लड्डू गोपाल लेके जाना चाहिए था। अभी तो ठन गोपाल होने की नौबत आ गई। चिमन, अभी क्या करेंगे? सिंपल, व्हेन इन डाउट गेट आउट। म्हणजे काय, सोडून द्यायचं? लाइफलाइन हो। अरे लाइफ, अरे ये चिमन, ये शौचालय का लाइन और ये लाइफ लाइन इसके दिमाग में बैठ गया बरोबर। तो अमित जी, कोई लाइफलाइन है क्या? हाँ, आपने अभी तक एक ही लाइफलाइन यूज किया है, 2 लाइफलाइन आपके पास बाकी है। उमरगांव से और कोई है तो आप उनको बुला सकते हैं। नहीं, वो लड़की नहीं चलेगी। आप कितना है, छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट करेंगे। हाँ, आपके ऊपर केस हो जाएगा चाइल्ड अब्यूज का, मालूम है? अरे प्रभु, सब फिलोसॉफी श्लोक बच्चों से दौरा के आप पैसा ले रहे और मंदिर बना रहे हैं। दूसरा कोई है तो बोलिए। प्रभु जी, अरे वो गोपाल गाय वाला है ना? अरे गोपाल गाय वाला, गोपाल गाय। हाँ, तो ये उमरगांव से आपका सेकंड लाइफलाइन। हाँ। गोपाल गाय वाला। तो आप उमरगांव से है? जी हाँ। क्या आपके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड? अरे प्रभु, ये बहुत सिंपल आदमी है, आधार कार्ड इसको मालूम है, इसके पास उधार कार्ड है। वो क्या है, गांव में वो दूध बेचता है ना, तो पब्लिक पैसा देता नहीं है, तो वो कार्ड में सब उधारी लिखता है। अच्छा ठीक है गोपाल जी, आप ये प्रश्न दिख रहे इधर सामने, और क्या आप बता सकते हैं कौन सा प्राणी? प्राणी पहले तो आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये आपका प्रश्न ही गलत है। गाय कोई प्राणी नहीं है, गाय हमारी माता है, माता। अपनी मां हमें 2 साल तक दूध पिलाती है, पर गौ माता मरते दम तक दूध पिलाती है। कुछ लोग प्रोटीन के लिए दाल पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए
चपाती और राइस खाते हैं, फैट्स के लिए तेल लेते हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स के लिए सब्जी और फ्रूट्स खाते हैं। मगर गाय के दूध में यह सब कुछ है, सब कुछ। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ। और गाय क्या खाती है उसके लिए? सिर्फ घास, और वो भी हम उसे दे नहीं पाते। और देते क्या है? प्लास्टिक, और सिर्फ प्लास्टिक। ये पूरे दुनिया में शेर जैसे खतरनाक प्राणी को संरक्षण मिलता है, व्हेल और डॉल्फिन जैसे मछलियों को संरक्षण मिलता है, कुत्ते को भी संरक्षण मिलता है, सर्प के भी मित्र होते हैं। मगर जब गाय की बारी आती है, गाय के संरक्षण की बारी आती है, तो कोई साथ में नहीं आता, कोई साथ में नहीं आता। गाय हमारी माता है, ये पूरा भारत गाता है। गाय हमारी माता है, ये कहना सबको आता है। हक मांगना हो जब इनका, साथ कोई ना आता है, साथ कोई ना आता है। ये मत पूछो कि गाय क्या कर सकती है हमारे लिए, ये पूछो कि हम क्या कर सकते हैं गाय के लिए। तो अमित जी, गाय को लॉक कर दिया जाए, गाय ही सही जवाब है। अभी आंसर मिला ना? नहीं 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 भाई, मैं गाय को लॉक करूंगा तो आप मुझे लॉकअप में डाल देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और इतना सब बोलने के बाद तो मैं इतना मोटिवेट हो गया हूं कि मैं तो बोलता हूं आप ये 5 लाख की जगह 5 करोड़ ले लो और एक गौशाला बनाओ। अरे अमित जी, अरे डरो मत यार, ही इज वेरी कूल गाय। मतलब अरे गाय के जैसा आदमी है वो। अच्छा, मारेगा नहीं? हाँ, ओके ओके ओके, वेरी कूल गाय, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो मैं देखता हूँ आपका सही जवाब क्या है। इसको गाय को लॉक करके देखते हैं, और गाय सही जवाब। इसके साथ आपको मिलते हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? अय्या प्रभु जी, मेरे पास एक ब्यूटीफुल आइडिया प्रभु जी। इस 5 लाख को 1 लाख करके 5 लोग लेके जाती, अपने अपने घर में छोटा छोटा मंदिर बनाती। उमरगांव में 5 मंदिर हो जाता प्रभु जी, मुंबई में 5 मंदिर नहीं है। अरे ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या बोल रहे हैं यार। तो कुछ भी छोटा छोटा 5 टुकड़े टुकड़े में मंदिर बनाती। अरे प्रभुपाद जी बोलते थे कि अरे मैं चाहूँ तो पेड़ के नीचे बैठ के जपा कर सकता हूँ, अरे लेकिन उधर आएगा कौन, इसलिए बड़ा मंदिर बनाना है, समझा। इसलिए हम लोग यहाँ से 5 करोड़ लेके जाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो मंदिर वही बनाएंगे गैंग। ये आपके लिए अभी 5वां प्रश्न। ये सवाल आपके इज्जत का सवाल है। इज्जत का? इज्जत नहीं, मैं देख रहा हूँ आप 5 लोगों को कि आपका इस्कॉन, शिला प्रभुपाद, उनके टीचिंग्स, उसके बारे में क्या ज्ञान है। बहुत ज्ञान मैं देख रहा हूँ। हाँ, वैसे आपने भी देखा रहेगा कि मेरे पास भी बहुत ज्ञान है इस्कॉन के बारे में। हाँ हाँ अमित जी, देख रहा हूँ कि आपको बहुत नॉलेज है ये सब चीज का। अरे आपका बेस क्या है? मेरा बेस है वेदा बेस, जो यहाँ पे है, और ओरिजिनल है, पायरेटेड नहीं। हाँ, तो ये सवाल आपके इज्जत का सवाल है। देखते हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। रे ये भाई, ये क्या 20-20 मूर्ति है इधर? ये कोई लोई बाजार का दुकान है मंदिर हमारा? ये 20 को हटाओ, 20 नहीं है इधर। 20 ऑप्शन है नहीं। हाँ अगदी बरोबर हो. मला तर वाटतंय 7. राधा गोपीनाथ, ललिता विशाखा, गौरनीताय आणि गोपालजी. सोडा बाटल जैसे चश्मा लगाकर तुमको राधा गोपी जन वल्लभ और शालिग्राम नहीं दिखते हैं क्या? 7 + 3 10. हाँ 10. आइया प्रभु जी, हमारे प्यारे प्यारे लक्ष्मी नारायण को भूल गए ना जी आप. ये मंदिर के रेनोवेशन के टाइम पर जब यहाँ राधा गोपीनाथ का दर्शन नहीं होता तो अलारनाथ की तरह खड़े होके दर्शन दिए ना जी मेरे. बराबर है भाई. तो 10 + 2 12. अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस जी है.
प्रभु, अरे हम लोग सब भक्त लोग को भूल गए यार। अरे फिर अरे वो भजन है ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अरे प्रभुगण, हनुमान जी को भूल गए तुम लोग, अने गरुड़ जी को भूल गए, अने भाई सबसे इम्पोर्टेंट शिला प्रभुपाद को भूल गए। अरे भाई शिला प्रभुपाद को भूल गए ना तो अपने को भगवान पहचान भी नहीं दिखाएगा, मालूम? तो मतलब 12 अने हनुमान जी, गरुड़ जी अने शिला प्रभुपाद जी कितना हुआ? 15। तो ऑप्शन, अरे प्रभु इधर तो 16 है। ये प्रश्न गलत है। नहीं, हम सारे फैक्ट्स चेक करते हैं पहले। अरे प्रभुगण, हाँ अरे हम मुंबई आए हैं, हाँ और मुंबई के सबसे बड़े फेस्टिवल को ही भूल गए। अरे मुंबई में सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है? अरे गणेश चतुर्थी। स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन? मी बोलू का? ए चिमण, तुझा पगार किती, तू बोलतो किती? मी बोलणार. हमसे बढ़कर कोण अगदी चुकीचं आहे. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू म्हणतात, गवताच्या पात्यापेक्षाही जास्त नम्र व्हायला पाहिजे. म्हणजे काय? तृणादपि सुनीचे ना. अरे और ये शिक्षा अष्टकम भी मराठी में बोल लेते हैं, गौताच्या पात्यापेक्षा नम्र। हाँ, वेरी गुड। अरे प्रभुगण, तो देखो वहां पे दरवाजे के ऊपर कौन है? गणेश जी महाराज। हाँ, तो 15 और 1 गणेश जी कितने हुए? 16। अरे ऑप्शन है क्या? अरे इसके साथ किस्मत का दरवाजा खोला। तो अमित जी 16 को लॉक कर दीजिए। अरे 16 के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। ये 16 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का उम्र लॉक हो जाता है, उनका उम्र कभी बढ़ता नहीं। और इधर जो सब लोग बैठे हैं ना, इनका जिंदगी भी 16 में लॉक हो गए, 16 माला में। उनको 16 माला से छुटकारा नहीं है अभी। तो 16 लॉक करने में मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि सब लोग इधर 16 में लॉक हो गए ऑलरेडी। और ऑप्शन करेक्ट, और इसी के साथ आपको मिलता है 50 लाख रुपए। अरे प्रभु, हाँ क्या है? अभी तक मैं बोल रहा था हाँ कि मंदिर वही बनेंगे 5 करोड़। हाँ 5 करोड़ लेके जाएंगे, लेकिन भाई ये 50 लाख बहुत बड़ी रकम है भाई। अरे ये चिमन 50 जन्म भी कांदा पोहा बेचेगा ना तो नहीं कमा पाएगा, अने अपना ये गजोदर गधे के जैसा काम किया ना फिर भी 50 लाख नहीं होएगा प्रभु। मैं तो बोलता हूँ ये 50 लाख रुपया है ना म्यूचुअल फंड में डाल देते, तो 10-15 साल में 5 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। अय्या प्रभु जी, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्रभु जी, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर प्रभु जी। देखो हम लोग पूरा का पूरा 5 करोड़ लेके जाएंगे हाँ, और मंदिर वही बनाएंगे। हाँ, तो मंदिर वही बनाएगा, हमको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है उसके बारे में। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6। राधा गोपीनाथ की जो अर्च विग्रह है वो जयपुर से सिलेक्ट किसने किया था? ऑप्शन ए, क्योंकि आज ब्रह्मोत्सव है उस पे आधारित हमारे कुछ प्रश्न है। ऑप्शन ए महाप्रभुदास, ऑप्शन बी अर्च विग्रह दास, ऑप्शन सी पेरम्बदूर दास, ऑप्शन डी चारवाक दास।
महाप्रभु प्रभु तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सबको कहते फिरते हैं कलयुग में होली नेम ही डीटी है। हाँ तो फिर वो एक और डीटी क्यों लाएंगे भला? हाँ बराबर है। आर्च विग्रह दास हो सकते हैं। कैसे? उन्होंने आर्च विग्रह लाया होगा और उनको दीक्षा मिल गई होगी आर्च विग्रह दास। अरे ये कुछ भी बोल रहा है यार। अरे नाम और काम में कोई कनेक्शन नहीं है भाई। हाँ। अरे जैसा अपने उमर गांव में जागरूक दास, अरे जपा में सबसे ज्यादा वही सोता है। अरे बैठे बैठे शवासन करते हैं भाई, अने योगासन भी करते हैं। नहीं वो नहीं है। आया मुझे तो लगता है कि पेरम्बदूर दास है जे। कैसे? क्योंकि पेरम्बदूर दास मतलब साउथ इंडिया, साउथ इंडिया मतलब डीटी वर्शिप है, कनेक्शन है जी। तो पेरम्बदूर दास लाया होगा। अरे यार कितने बार बोलने का, नाम का काम से कोई कनेक्शन नहीं है, ना लोकेशन से कनेक्शन है। अरे तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, अपना मायापुर चंद्र प्रभु किधर रहते बोलो? मायापुर में। अरे भाईंदर में रहते हैं। आने और एक सुनो, वृंदावन चंद्र प्रभु किधर रहते? वृंदावन। अरे कुर्ला में रहते हैं वो। अने भाई तेरा श्री पेरम्बदूर दास मालूम है किधर रहता है? किधर? साउथ मुंबई में, मतलब लाल बाग में। साउथ इंडिया में नहीं जी, साउथ मुंबई में। हाँ। प्रभुगण, अरे ये एकदम सिंपल है, मैं बताऊं? कहा? सुनो, पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति कौन लेके आया? महाप्रभु। तो इस पूरे मंदिर में कृष्णा डीटी कौन लेके आएगा? महाप्रभु। हाँ, लॉजिक है हो, लॉजिक। ये लॉजिक सही है ये। अब अमित जी महाप्रभु को लॉक कर दीजिए। देखो महाप्रभु को लॉक करने के लिए 16 माला सुबह उठ के करना पड़ता है, आपको पता है। तभी आप महाप्रभु को लॉक कर सकते हैं। और उत्तर देने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि महाप्रभु वहां पे बैठे हुए शिल प्रभुपाद के बाजू में, आप उनको दंडवत करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे महाप्रभु जी, महाप्रभु जी धन्यवाद। मेरा प्रणाम है आपको। 5 करोड़ का जरा व्यवस्था करना, प्रे करना हमारे लिए। तो अगर महाप्रभु जी की कृपा हो गई तो शायद आपको ये 1 करोड़ मिल सकता है। और सही जवाब महाप्रभु। बोलो महाप्रभु प्रभु की जय। और इसी के साथ आपको मिलते 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? 1 करोड़? हे प्रभु, हम कहते हैं 1 करोड़ में जमीन ले लेते हैं। वैसे भी श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे, मेरी जो 3rd जनरेशन है वो आके प्रचार करेंगे तो बनाने दो मंदिर उनको, हम भी बैठ के देखते हैं। अरे गजोदर, अरे 3rd जनरेशन प्रचार करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 2nd जनरेशन बैठे रहेंगे। अरे हम लोग कुछ करेंगे तभी तो आगे वाले कुछ करेंगे ना। अरे प्रभु जी, अपने को मंदिर बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ से 5 करोड़ लेके जाएंगे, पूरा रकम, पूरा 5। यस, और मंदिर वही बनाएंगे। देखिए मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी तक आप 1 करोड़ कमा चुके हैं और चाहे तो आप क्विट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अगला सवाल बराबर से उत्तर नहीं देंगे, गलत जवाब देंगे, तो मैं आपको 1 रुपए आना जाने का खर्चा छोड़ो, मैं आपका प्रसादम कूपन भी वापस ले लूंगा। हे प्रभु, अरे क्विट कर देते हैं। अरे हार जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी? अरे यही तो सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे दुनिया क्या सोचेगी ये भी हमको सोचने का, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी? अरे ए भाई आप पूछो यार, ऐसा डराओ मत। तो ये सब लोग ध्यान से देखिए, आखिरी सवाल पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सबसे मुश्किल सवाल रहेगा ये, और इन्होंने क्विट नहीं करना है इनको, तो ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, कि राधा गोपीनाथ की मूर्तियां जब मुंबई आ रही थी तो उनको चेक नाके पे या ऑक्ट्राई नाके पे रोका गया था, और वहां से ही
निकालने में किसी ने मदद की थी, वो कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अरदवाड़, ऑप्शन बी डॉक्टर भोसले, ऑप्शन सी डॉक्टर चव्हाण, ऑप्शन डी डॉक्टर देसाई. मी काय म्हणतो, तेव्हा चेकनाका होता का? पॉइंट है, पॉइंट है. देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि सारे फैक्ट्स चेक करके ही हम ये क्वेश्चन बनाते. ये चिमन ऐसे बार बार मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको चेक नहीं दूंगा. ये चिमन शांति रखना मेरा बाप. हाँ, तो ये ऑप्शन है. हाँ, तो ये 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है. ए फॉर अरदवाड़, बी फॉर भोसले, सी फॉर चौहान, मैंने अरेंज किया है वैसे, और डी फॉर देसाई. ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है प्रभु. चिमन कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो हम कृष्णा के पास नहीं, चिमन के पास जाते हैं. हाँ. चिमन, अभी क्या करेंगे? विसरलात का? काय? एक अजून लाईफलाईन बाकी आहे. अरे अरे चिमन को उत्तर आए ना आए, लेकिन लाइन बरोबर याद रहती है इसे. बरोबर आहे ना. कालच तिसऱ्यांदा लाईफलाईन हॉस्पिटलहून डिस्चार्ज मिळाला हो. तो आपका तीसरा लाइफलाइन ये है कि आप किसी फ्रेंड को फोन कर सकते हैं. इसको फोन अ फ्रेंड फैसिलिटी कहते हैं. और इसके तहत उमर गांव में अगर कोई फोन पे अवेलेबल है तो हम यहाँ से उनको फोन लगा देंगे. अरे प्रभु, सब फ्रेंड भी इधर ही है और फोन भी इधर ही है. अभी है कौन उधर? और उमर गांव में ना सब लोग 12 बजे उठते हैं संडे को. अभी 9:30 ही बजे. अभी कौन उठा रहेगा? मालूम नहीं. अय्या, वॉचमैन स्वतः नहीं जे, वॉचमैन स्वतः नहीं. अरे प्रभु, हाँ, वॉचमैन रात को सोता है, दिन भर जगा रहता है. अरे वो अपना भरत बहादुर, हाँ, वो नेपाली. अरे वो उसका नंबर है क्या? या गजोदर नंबर बोल तो. हमको नंबर में बहुत कंफ्यूजन है भाई. 42000420. ओह, क्या बोल रहे हैं आप? नंबर है 42044420 है. 42000. और लगाता हूँ, 1 मिनट. हेलो 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 हेलो, क्या भरत बहादुर बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी. हाँ, भरत बहादुर जी, क्या आप उमर गांव से है? हाँ साहब जी. हाँ, आपके पास आधार कार्ड है? मतलब ये मेरा सवाल, मैं सॉरी गलती से पूछा. मतलब फ़ोन पे तो मैं चेक नहीं कर सकता. सॉरी, आई एम सो सॉरी. लेकिन मेरे को आदत पड़ गई सबका आधार कार्ड देखने के. तो आपके 5, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कौन बनेगा कुबेरपति, ये कौन बनेगा करोड़पति का एक स्पेशल एडिशन है ब्रह्मोत्सव के अवसर पे. हाँ जी. और वहाँ से मैं अमिताभ बाबू को कॉल कर रहा हूँ. हाँ जी. अरे कुछ तो अमिताभ, साहब जी, साहब जी. हाँ हाँ, ठीक है. अभी हमारे पास समय कम है और आपके 5 लोगों ने यहाँ पे 1 करोड़ अभी तक जीता था और ये 5 करोड़ के क्वेश्चन के लिए ऑप्ट किया. हाँ जी. ये 5 करोड़ अगर इनको मिलते हैं तो इनकी इच्छा है कि उमर गांव में मंदिर बनाया जाए. हाँ जी साहब जी. काउंसलर उमर की- गांव में मंदिर तो मांगता है. काउंसलर की भी वही इच्छा है. काउंसलर, आप बीच में मत बोलिए, अभी मैंने आपको फोन किया है. साहब जी, उमर गांव में मंदिर मांगता है. उधर अभी देखो ना, सब लैपटॉप मोबाइल उसके अंदर घुसे हुए, सबका लाइफ बर्बाद है साहब जी. अगर उमर गांव में मंदिर होएगा तो सबका भक्ति भी बढ़ेगा ना साहब जी. उमर गांव में मंदिर मांगते हैं. पूछो, हाँ, पूछो. लेकिन अगर ये क्वेश्चन का जवाब उनको नहीं आता, इसके लिए हमने फोन अ फ्रेंड से आपको फोन किया है. हाँ जी. और आप अगर इसका उत्तर नहीं बताएंगे तो 5 करोड़ नहीं मिलेगा और उमर गांव नहीं में नहीं साहब जी, मंदिर नहीं, ऐसा नहीं बोलो साहब जी, ऐसा नहीं बोलो. मंदिर का जरूरत है उधर. बोलो बोलो, मैं कोशिश करेगा. तो प्रश्न क्रमांक 7 ये है कि राधा गोपीनाथ की मूर्तियां जब मुंबई आ रही थी हाँ. तो चेक नाका पे, ऑक्ट्राई नाका पे उनको रोका गया था. हाँ जी. तो उनको वहां से निकालने के लिए एक डॉक्टर ने मदद की थी. उस डॉक्टर का नाम क्या? हाँ जी. डॉक्टर अरदवाड़, हाँ जी. डॉक्टर भोसले, हाँ जी. ऑप्शन सी है डॉक्टर चौहान और ऑप्शन डी डॉक्टर देसाई. हाँ. साहब जी, मेरे को इसका जवाब मालूम है साहब जी. साहब जी, मेरे को जवाब मालूम है साहब जी. बोलिए, क्या है जवाब? साहब, इसका जवाब है डॉक्टर देसाई. डॉक्टर देसाई. मैं बिकॉज सवाल 5 करोड़ का है तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसे मालूम है?
ओ साहब जी, वो थोड़ा छोटा सा स्टोरी, आपके पास टाइम होगा तो मैं बताएगा। हाँ बताओ 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 बताओ। ओ साहब जी क्या हुआ ना, वो 1987 का टाइम है साहब जी। हाँ वो कुछ जुलाई का महीना था, थोड़ा हाँ। हल्का हल्का बारिश होता था। हाँ मतलब रिम झिम गिरे सावन। हाँ जी वही वही। समझ गया, मुझे समझ गया। वो सुबह का टाइम था और हमारा ड्यूटी का टाइम हो गया था, तो हम ऐसा ही रेडीमेड तैयार होके वो साहब जी ऑफिस से निकल रहा था, तभी देखा हमने हमारा सांप का केबिन में सांप आया। अरे सांप के केबिन में तो सांप बैठेंगे ना बराबर। वो साहब जी, वो सांप नहीं, सांप का केबिन में सांप आया, डसने वाला सांप। ओ डसने वाला सांप आया, तो फिर हम उसको मारने को गया साहब जी। हाँ तो हमारा बाप का हमको याद आया। क्या बोला? हमारा बाप ने हमको बोला था सांप को मरेगा तो पाप लगेगा। ओ सांप को मारेगा तो पाप लगेगा, बराबर है। हाँ श्राप भी तो लगेगा। सांप लगेगा ना, बराबर है। सांप आपको लगेगा, आपको मारेगा, बराबर है। हाँ तो इसके लिए हमने सांप को हटाया। हो तो मतलब उसको उधर से भगा दिया। सांप को साफ कर दिया। हाँ उसको साफ कर दिया। अरे भाई साहब आप कहाँ उलझे हुए इधर, हमारे पास टाइम कम है और आपको फोन किया है। मेरे पास जियो का फोन भी नहीं कि मैं फ्री में बात करूं आपके साथ। जल्दी बोलिए। साहब जी वो सांप को भगाया हमने और उसके बाद में हम हमारे ड्यूटी पे आए तो हमने क्या देखा, सामने से 2 नागमणि आ रहे। ए भाई इसके बाद अगर आप सांप का बात करेंगे ना मैं फोन कट कर दूंगा। साहब जी ये तो नागमणि का बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है साहब जी। हमने देखा सामने रोड पे से 2 मोटरसाइकिल वाला बात करता करता आ रहा है अंधेरे में, तो हमने सोचा वो गिर जाएगा, तो हमने उसको रोकने के लिए ऐसा रोका, सामने देखता है तो ट्रक था वो। अरे भाई मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारे चश्मे का नंबर क्यों नहीं बदल लेते हैं? तुमको मोटरसाइकिल और ट्रक में फर्क नहीं समझता है, तुम क्या आंसर देगा हमारा है? वो साहब जी अंधेरा था ना तो मालूम नहीं पड़ा साहब जी। वो ट्रक को उधर रोक दिया हमने साहब जी। हाँ तो फिर साहब जी हाँ कि किधर जा रहा है करके, वो बोलता है बॉम्बे जाएगा। बोला किधर से आ रहा है, बोला जयपुर से आ रहा है करके। बोला ट्रक के अंदर क्या है, वो बोला छोटा सा पार्सल है। बोला इतना बड़ा ट्रक छोटे से पार्सल के लिए क्या को किया साहब जी, हमको दिखाओ अंदर क्या है करके। वो उसने ट्रक को खोला, और ट्रक को खोला तो उसके अंदर बहुत बड़ा बॉक्स था साहब जी। बोला इतना बड़ा ट्रक के अंदर इतना बड़ा बॉक्स लेके जाता, बोलता छोटा सा पार्सल है, खोलो इसको। साहब जी वो बॉक्स को खोला ना तो अंदर घास फूस था साहब जी। हमने बोला घास को हटाओ, वो घास को हटाया तो देखा भगवान का मूर्ति का पैर था उसके अंदर साहब जी। वो साहब जी मैं बोला पूरा घास हटाओ, पूरा घास हटाया तो क्या वो दिखता है साहब जी, सूरज का पहला किरण उसके ऊपर गिर रहा था साहब जी। साक्षात भगवान मेरे को दर्शन करने को आया था, भगवान श्री कृष्ण था उधर साहब जी। मैं तो मूर्ति देख के रोने लगा साहब जी कि मैंने ऐसा जिंदगी में क्या अच्छा काम किया है कि भगवान सामने से मेरे को दर्शन देने को आया साहब जी। साहब जी मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और उसको बोला मेरे को मेरा ड्यूटी करने का है, तुमको टैक्स देना पड़ेगा 30,000 रुपया। तो वो बोलता है हमारे पास तो गिन चुन के 1,500 रुपया होएगा, आप ले लो, हमको जाने दो करके। बोला ऐसा कैसा, तुम किसी को फोन करके बुलाओ करके। तो उसने भी फोन ना फ्रेंड किया, वो फोन करके उसको किसी को फोन किया, उससे बातचीत किया, उसने मेरे को फोन दे दिया मेरे हाथ में। साहब जी मैंने फोन कान पे लगाया तो क्या सुनता है मैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ साहब जी वो इतना मधुर आवाज में गा रहा था, वो जपा कर रहा था साहब जी, मैं तो उसके अंदर खो गया साहब जी। मेरा मन में ऐसा होता था कि ऐसा ही मूर्ति मेरे सामने दर्शन देता रहे और मैं मंत्र को सुनता रहूं। तभी वो आया था ना ट्रक में, उसने मेरे को बोला बात करो करके। मैंने बोला हेलो, तो सामने से क्या बोला मालूम है, वो बोलता तुला नरकात जायचंय काय, भगवान के पास टैक्स मांगता है। मैं बोला मेरे से कोई गलती हो गया है क्या? बोला तुम कौन बोल रहे? वो बोलता मैं डॉक्टर नरेंद्र देसाई बोल रहा है। साहब जी उस दिन से लेके आज तक सुबह 4:30 बजे मेरे कान में सुनाई देता है तुला नरकात जायचंय काय, और मैं उठ जाता है साहब जी, अलार्म का जरूरत ही नहीं है। फिर उठने के बाद दिन भर में वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है साहब जी। मेरा जीवन बदल गया। मैंने सोचा मेरे को नरक में नहीं जाने का, तुम जाओ ये लेके जाओ। और साहब जी और एक बात मेरे को आपको बताने का है, आपके उधर जो लोग प्रेक्षक लोग बैठे उसको पूछने का है कि तुम्हारा नरकात जायचंय काय। साहब जी कोई नहीं बोल रहे हाँ, मतलब ये लोग को भी नरक में नहीं जाने का। तो जैसा डॉक्टर देसाई ने मेरे को हरे कृष्ण मंत्र दिया, वैसे आप लोगों को भी प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र दिया है ना, उसको सच्चे दिल से जाप करो, आपको कभी नरक में जाना नहीं पड़ेगा।
साहब जी मेरा जीवन बदल गया साहब जी। मेरा प्रमोशन हो गया, 30 साल का अच्छा खासा नौकरी हो गया, उसके बाद में मेरे को पेंशन भी मिला, रिटायरमेंट के बाद में मेरे को उमरगांव में नौकरी मिली। साहब जी मेरे को बताने का है कि उधर वो जो 5 जन बैठा है ना, उन लोग को बोलो कि वो जो जगह पे बैठा है ना हरे कृष्ण मंदिर में, वो मंदिर भी डॉक्टर देसाई की बदौलत है साहब जी। साहब जी डॉक्टर नरेंद्र देसाई की जय। साहब जी डॉक्टर नरेंद्र देसाई को लॉक कर दो साहब जी, लॉक कर दो। भरत जी, डॉक्टर देसाई को मैं क्या लॉक कर सकता हूं? हैं? आपका स्टोरी सुन के तो डॉक्टर देसाई का याद आ गया है। तो डॉक्टर देसाई को तो भगवान ने अपने दिल में लॉक कर दिया है, मैं उनको क्या लॉक करूंगा? तो आंसर, सही जवाब डॉक्टर देसाई, और आपको मिलता है 5 करोड़ रुपए। सटकली आहे वाटते याची। अरे चिमण, याची सटकली की नाही माहित नाही, लेकिन आपली किस्मत चमकली। आता आपला काउंसलर खुश होणार। तो मैं आपको ये 5 करोड़ का चेक, तो ये 5 करोड़ का आप चेक लीजिए और आप उमरगांव में मंदिर बनाइए। अय्या प्रभु जी, तुम हमारा मंदिर की इनॉग्रेशन में आते? हाँ, मैं इनॉग्रेशन में आता हूँ, लेकिन उसके लिए चार्जेस लगता है। मैं किधर भी इनॉग्रेशन के लिए जाता हूँ तो 5 करोड़ लगता हूँ। चाहिए तो मैं ये चेक रख लेता हूँ, आपके इनॉग्रेशन में 100% आता हूँ। उसके लिए मंदिर बनना चाहिए ना? हाँ, मंदिर बनना चाहिए, 5 करोड़ चाहिए। बराबर है, बराबर है। ये चिमन जेब में डाल रहे, ऐसा इधर अंदर डाल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, 5 करोड़ दिया इन्होंने, तो हमें भी कुछ देना। आपने हमको 5 करोड़ दिया है। हाँ, वो तो मेरा फर्ज था। तो इसके बदले में हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। अरे आप मुझे कुछ पैसा देंगे, कुछ एडवर्टाइज वगैरह दे दो यार, मेरे को अच्छा लगेगा। नहीं, आपको चाहिए तो मंदिर का एडवर्टाइज कर सकता हूँ मैं आपके। नहीं अमित जी, हम आपको ऐसा धन देना चाहते हैं जो धन केवल हमारे पास ही नहीं, अरे यहाँ बैठे हुए हर एक वैष्णव के पास है। और उस धन के सामने आपका वो एडवर्टाइजमेंट और ये 5 करोड़ सब तुच्छ है। वो धन है गोलोकेरा प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। अच्छा, तो मतलब आप हरिनाम का धन दे रहे हैं मुझे? हाँ, तो फिर गाते रहो यार, कम ऑन, बजाते रहो। हरि बोल, ऐसे गाते रहो, बजाते रहो, हरि बोल, गाते रहो, बजाते रहो, Hare Krishna, thank you so much. And